प्रश्न संख्या 10 साधारण भिन्न में विस्तारित रूप में लिखें। प्रश्न 10 का 025 तो इसको साधारण भिन्न में विस्तारित रूप में लिखना है। तो ये हो जाएगा दशमलव के दायां तरफ है पहला अंक है 2, दशमलव के दायां तरफ पहला अंक है 2, दूसरा अंक है 5। ठीक है, तो दशमलव के दायां तरफ पहला अंक को क्या कहते हैं? दशांश, और दूसरा अंक को शतांश। तो दशांश मतलब हो गया 10 से भाग देना, दशांश मतलब 10 से भाग देना, और शतांश मतलब दशमलव के जो पहला अंक है, दशमलव के दायां तरफ पहला अंक है उसको दशांश बोलते हैं। तो दशांश को 10 से भाग दिया जाता है, और दूसरा अंक जो है दशमलव के दायां तरफ दूसरा अंक उसको शतांश बोलते हैं, यानी उसको 100 से भाग देंगे और जोड़ देंगे। तो 2/10 जोड़ 5/100 हो गया। साधारण भिन्न में विस्तारित रूप में इसको लिखना है, तो 0.25 को हम लिख सकते हैं 2/10 जोड़ 5/100। क्योंकि दशमलव से एक अंक दूर है इसीलिए एक पे एक शून्य से भाग देंगे 2 को, और दशमलव से 2 अंक दूर है, देखिए दूसरा अंक है, इसीलिए एक पे 2 शून्य से भाग देंगे। ठीक है, तो दशमलव के बाद पहला अंक है तो 2 को 10 से भाग देंगे, यानी इसको दशांश बोलते हैं। और दशमलव के बाद दूसरा अंक है इसको शतांश बोलते हैं, यानी एक पे 2 शून्य से भाग देंगे। तो 2/10 जोड़ 5/100 लिख लेंगे विस्तारित रूप में। ख 0.025 तो 0.025 बराबर हो जाएगा, दशमलव के दायां तरफ पहला अंक 0 है तो इसको दशांश बोलते हैं, और दशमलव के दायां तरफ दूसरा अंक है 2, इसको शतांश बोलते हैं, और दशमलव के दायां तरफ तीसरा अंक को बोलते हैं सहस्त्रांश। ठीक है, या हजारवां। तो दशांश है 0, यानी 0 को 10 से भाग देंगे, जोड़, फिर शतांश है 2 तो 2 को 100 से भाग देंगे, जोड़, ये है सहस्त्रांश। तो दशमलव से कितना अंक दूर है? पहला, दूसरा, तीसरा, तो एक पे 3 शून्य देंगे। जैसे 0 पहला अंक है, यानी दशमलव के दायां तरफ पहला अंक, तो एक पे एक शून्य से भाग देंगे। यह है दूसरा अंक दशमलव के दायां तरफ, तो 2 को एक पे 2 शून्य से भाग देंगे, यानी जितना अंक दूर रहेगा दशमलव के बाद उतना ही शून्य देते जाएंगे। ठीक है, तो 0/10 जोड़ 2/100 जोड़ 5/1000, सहस्त्रांश मतलब 1000 से भाग देना। तो इस तरह हम इसको भी लिख लेंगे ग 2.3 तो 2.3 को लिखेंगे। अब दशमलव के बाएं तरफ जो अंक है उसको इकाई बोलते हैं, इकाई मतलब होता है 1। ठीक है, यानी 1 से गुना देना, तो 2 गुना 1 2। ठीक है, 2 गुना 1 क्या हो जाएगा? 2। इकाई मतलब 1, इकाई मतलब 1 से गुना करना, तो 2 गुना 1 2। अब जोड़ का चिन्ह देंगे। अब है दशमलव के दायां तरफ पहला अंक, इसको दशांश बोलते हैं 3 को, दशांश के स्थान पे है 3, तो 3 को 10 से भाग देंगे, यानी 2 जोड़ 3/10 इसका उत्तर होगा। तो दशमलव के बायां तरफ जो अंक है उसको इकाई यानी 1 से गुना करेंगे, तो 2 गुना 1 2, जोड़, फिर दशमलव के बाएं तरफ पहला अंक है 3 यानी दशांश, ये दशांश के स्थान पे है, और 2 जो है इकाई के स्थान पे है, तो 2 गुना 1 2 जोड़ 3/10 यानी 2 जोड़ 3/10 हो जाएगा। घ घ में है 8.954, तो दशमलव के बाएं तरफ 8 है, यानी इसको ये इकाई के स्थान पे है। ठीक है, तो 8 जो है इकाई के स्थान पे है, यानी 8 गुना 1 8 हो जाएगा, 8 ही लिखेंगे इसको। ठीक है, इकाई मतलब 1 से गुना करना, तो 8 गुना 1 8, जोड़
अब दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक दशांश, दूसरा अंक शतांश, तीसरा अंक सहस्त्रांश। तो दशांश मतलब 10 से भाग देना यानी 9/10 जोड़ शतांश यानी 100 से भाग देना, 5 को 100 से भाग देंगे। सहस्त्रांश यानी 4 को 1000 से भाग देंगे। तो 8 जोड़ 9/10 जोड़ 5/100 जोड़ 4/1000। तो दशांश देखिए, दशमलव के बाद दशमलव के दायां तरफ पहला अंक है, ठीक है, तो 1 पे 1 शून्य से भाग देंगे। दूसरा अंक है तो 1 पे 2 शून्य से भाग देंगे। तीसरा अंक है तो 1 पे 3 शून्य से भाग देंगे। और दशमलव के बाएं तरफ पहला अंक है तो 1 से गुना करेंगे, ठीक है, इकाई है। तो 8 गुना 1, 8 गुना 1 8। अगर दूसरा अंक रहता इधर तो 10 से गुना करते यानी दहाई हो जाता, इकाई दहाई, तो 10 से गुना करते, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 8 है, इसीलिए 8 गुना 1 8 होगा। दशमलव के बायां तरफ पहला अंक है 8, तो 8 गुना 1 8 जोड़ 9/10 जोड़ 5/100 जोड़ 4/1000। इसका साधारण भिन्न में विस्तारित रूप इस तरह हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, खाली स्थानों को भरें। तो प्रश्न 11 का 0.35 बराबर दिया हुआ है 3/, यहाँ पे देखिए खाली स्थान है 3/ जोड़ 5/, यहाँ पे भी खाली स्थान है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक है 3, तो इसको दशांश बोलते हैं यानी 10 से भाग देंगे। दशांश मतलब 10 से भाग देना। और दूसरा अंक है 5 यानी शतांश। दशमलव के दाएं तरफ दूसरा अंक है 5 यानी ये 5 जो है शतांश के स्थान पे है, तो 100 से भाग देंगे, 1 पे 2 शून्य से। यानी दशमलव से जितना दूर रहेगा दायां तरफ उतना ही शून्य से भाग देंगे 1 पे दे करके। जैसे 1 अंक दूर है दशमलव के बगल में है तो 1 पे 1 शून्य से भाग देंगे। दशमलव के दायां तरफ दूसरा अंक है इसलिए 1 पे 2 शून्य से भाग देंगे। तो इसको इस तरह हम खाली स्थान को भर लेंगे। ख 0.02 बराबर 0/, तो ये खाली स्थान दिया हुआ है, जोड़ 2/ फिर खाली स्थान। तो दशमलव के दायां तरफ पहला अंक है यानी दशांश के स्थान पे है, तो 10 से भाग देंगे तो 0/10 हो जाएगा। ये हुआ शतांश के स्थान पे, दशमलव के दायां तरफ दूसरा अंक, तो 100 से भाग देंगे यानी 0/10 जोड़ 2/100। तो यहाँ पे 10 भरेंगे खाली स्थान में, यहाँ पे 100। ग में है 8.27 बराबर 8.27 बराबर 8 जोड़ 2/, तो यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है और यहाँ पे तो दशमलव के बाएं तरफ 8 है यानी पहला अंक 8 है, तो ये जो है इकाई के स्थान पे है यानी 8 गुना 1 8, ठीक है, ये तो ठीक है। हमें यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है, तो दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक 2 है, इसको दशांश बोलते हैं यानी इसको ये दशांश के स्थान पे है। दशमलव के दायां तरफ पहला अंक तो दशांश के स्थान पे है यानी 10 से भाग देंगे। और 7 जो हो गया दशमलव के दाएं तरफ दूसरा अंक है यानी शतांश के स्थान पे है, तो 100 से भाग देंगे। तो दशमलव से जितना दूर रहेगा दायां तरफ उतना ही शून्य देंगे, जितना अंक दूर रहेगा। जैसे दशमलव के दायां तरफ पहला अंक है तो 1 पे 1 शून्य से भाग देंगे। दशमलव के दायां तरफ दूसरा अंक है यानी 1 पे 2 शून्य से भाग देंगे। तो इस तरह हम इसको भी
भर लेंगे। घ 25.324 बराबर, इसको दिया हुआ है 20 जोड़ 5 जोड़ 3 बटा खाली स्थान जोड़ 2 बटा खाली स्थान जोड़ 4 बटा खाली स्थान। तो 25.324, तो दशमलव के बायां तरफ वाला पहला अंक इकाई के स्थान पे होता है, तो इकाई दहाई, तो 5 है इकाई के स्थान पे, तो 5 गुना 1 5, ये तो ठीक है। 2 जो है दहाई के स्थान पे, यानी 2 गुना 10 20, ये भी ठीक दिया हुआ है। 20 जोड़ 5 25 हुआ, देखिए 25 दिया हुआ है। जोड़, अब दशमलव के दायां तरफ आते हैं, तो पहला अंक है 3, यानी दशांश के स्थान पे है, तो 10 से भाग देंगे। दूसरा अंक है 2, 100 से भाग देंगे। तीसरा अंक है 4, यानी 1 पे 3 शून्य से भाग देंगे। तो जितना अंक दूर रहेगा दशमलव से दायां तरफ, उतना ही 1 पे शून्य से भाग देंगे। तो पहला अंक 3 था, तो 1 पे 1 शून्य से भाग देंगे। दूसरा अंक था 2, तो 1 पे 2 शून्य से भाग देंगे। तीसरा अंक 4 है, यानी 1 पे 3 शून्य से भाग देंगे। तो ये हुआ दशांश के स्थान पे, 2 हुआ शतांश के स्थान पे, और 4 हुआ सहस्त्रांश के स्थान पे, ठीक है। और इसको बोलते हैं इकाई दहाई। क्वेश्चन नंबर 12, भिन्न के विस्तारित रूप को दशमलव में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का 5/10 जोड़ 2/100, तो भिन्न के विस्तारित रूप को दशमलव में लिखना है। तो ये हो जाएगा, देखिए दशांश है, 5/10 10 से भाग दिया जा रहा है, तो दशांश हुआ, और इसको 100 से भाग दिया जा रहा है, यानी शतांश हुआ। तो दशांश दशमलव के दायां तरफ रहता है, तो 0.5 और फिर 2 दे देंगे, तो 0.52 इसका उत्तर होगा। क्योंकि 10 से भाग दिया जा रहा है, तो दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक हुआ 5, और इसको 100 से भाग दिया जा रहा है, तो दशमलव के दाएं तरफ दूसरा अंक हुआ 2, तो 0.52। तो विस्तारित रूप दिया हुआ था, दशमलव में लिखना है, तो 0.52 इसका उत्तर हो जाएगा। ख प्रश्न ख, प्रश्न 12 का ख है 2 जोड़ 1/10 जोड़ 0/100 जोड़ 5/1000, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 जोड़ 2, तो 2, देखिए 2 को किसी इकाई के स्थान पे है ये, क्योंकि दशमलव के बायां तरफ वाला पहला अंक इकाई के स्थान पे होता है, तो 1 से गुना होता है, यानी 2 गुना 1 2, तो 2 दशमलव अब दे देंगे। अब आ गया ये सब दशमलव के दायां तरफ वाला अंक, तो पहला अंक हुआ 1, क्योंकि 10 से भाग दिया जा रहा है, तो 1 लिख देंगे। दूसरा अंक हुआ 0, क्योंकि 100 से भाग दिया जा रहा है। तीसरा अंक हुआ 5, तो 5 लिख देंगे, यानी 2.105 इसका हो जाएगा दशमलव भिन्न में, यानी दशमलव में, क्योंकि विस्तारित रूप दिया हुआ है, तो दशमलव में लिखना है, तो 2.105, तो बटा में रहेगा, ठीक है, 10 100 1000, तो ये सब दशमलव के दायां तरफ वाला अंक है। और सिर्फ ऐसे ही रहेगा बिना भाग दिया हुआ, तो ये सब दशमलव के बायां तरफ वाला अंक है। तो सिर्फ 2 है, इसीलिए 2 के बाद दशमलव दे देंगे, फिर 105, इस तरह से 105। ग 0/10 जोड़ 0/100 जोड़
तो ये हो जाएगा 0/10 जोड़ 0/100 जोड़ 1/1000। ठीक है, तो 0 को 10 से भाग दिया जा रहा है, यानी 10 दशांश के स्थान पे है तो दशमलव के दायां तरफ के स्थान पे है तो 0 लिख देंगे, 0.0। फिर दूसरा अंक हो गया 0, 001। तो 0.001 इसका दशमलव में हो जाएगा। ठीक है, विस्तारित रूप दिया हुआ है, दशमलव में लिखना है। तो 0/10 दशांश के स्थान पे है, यानी दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक हो गया 0, फिर दूसरा अंक हो गया 100 क्योंकि 100 से भाग दिया जा रहा है, दूसरा अंक 0, तीसरा अंक हो गया दशमलव के दाएं तरफ 1। ठीक है, तो दशांश शतांश सहस्त्रांश, दशांश शतांश सहस्त्रांश, तो 0.001, तो 0.001 यानी 0.001। ठीक है, क्योंकि जब भी भाग दिया जा रहा है, देखिए भाग दिया जा रहा है, यानी ये सब अंक जो है दशमलव के दायां तरफ रहेगा। घ 10 जोड़ 5 जोड़ 2/10, तो 10 जोड़ 5 जोड़ 2/10 है, तो इसको हम लिख लेंगे। अब देखिए 10 5 कितना होता है 15, तो 15 लिख लेंगे सीधा सीधी। फिर दशमलव देंगे, अब दशमलव देंगे क्योंकि अब भाग दिया जा रहा है, तो ये सब जो है भाग दिया, अगर 10 या 100 से भाग दिया जा रहा हो तो दशमलव के दायां तरफ वाला अंक हो गया 2, तो यहाँ पे 2 दे देंगे क्योंकि 10 से भाग दिया जा रहा है, एक पे एक शून्य है, इसलिए दशमलव के दाएं तरफ वाला पहला अंक है, बगल में है दशमलव के बाद, यानी दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक। ठीक है, तो ये हुआ इकाई के स्थान पे, ये हुआ दहाई के स्थान पे। तो दहाई मतलब 10 से गुना करना, तो 1 गुना 10 10 हुआ, 5 गुना 1 5, तो 10 5 सीधा जोड़ देंगे 15, 10 5 कितना होता है 15। अब दशमलव देंगे क्योंकि अब बटा में आ गया है, तो 2/10 हो जाएगा 0.2। ठीक है, देखिए 2 को 10 से भाग देंगे तो 0.2 होगा, यानी 15.2। तो ये दशांश हुआ, तो दशांश के स्थान पे कौन है 2 है, तो 2 जो है दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक होगा, यानी 10 5 15.2। 40 जोड़ 5 जोड़ 3/10 जोड़ 2/100 जोड़ 6/1000। तो 40 जोड़ 5 कितना हो जाएगा 45, तो 45 लिख देंगे। अब देखिए बटा में आ गया सब 10 100 1000, तो अब दशमलव देंगे, तो 10 से भाग दिया जा रहा है, यानी दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक हो गया 3, 100 से भाग दिया जा रहा है, तो दशमलव के दाएं तरफ दूसरा अंक हो गया 2, 1000 से भाग दिया जा रहा है, यानी दशमलव के दाएं तरफ तीसरा अंक हो गया 6, तो 45.326 हो जाएगा इसका उत्तर। तो ये दोनों को सीधा जोड़ देंगे, 40 5 45, क्योंकि इकाई के स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है। ठीक है, तो 40 5 45 इकाई दहाई, तो ये हो गया 45। अब बटा में आ गया सब, तो अब दशमलव देंगे, उसके बाद 10 से भाग दिया जा रहा है, तो ये हुआ दशांश के स्थान पे 3, तो दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक हो जाएगा। ये हुआ शतांश के स्थान पे 100 से भाग दिया जा रहा है, यानी दशमलव के दाएं तरफ दूसरा अंक हो गया 2, ये सहस्त्रांश हो गया 6, सहस्त्रांश के स्थान पे है 6, तो दशमलव के दाएं तरफ तीसरा अंक हो गया 6, तो 45.326। एक बटा 10 जोड़ 2/100 जोड़ 3/1000, तो 1/10 जोड़ 2/100 जोड़ 3/1000, तो ये हो जाएगा 10 से भाग दिया जा रहा है एक को, तो एक हुआ दशांश के स्थान पे, यानी दशांश हुआ मतलब दशमलव के दायां तरफ वाला पहला अंक, तो 1 देंगे,
दशमलव एक 100 से भाग दिया जा रहा है 2 को, यानी 2 हुआ शतांश के स्थान पे, यानी दशमलव के दाएं तरफ दूसरा अंक, तो 2 दे देंगे। फिर 3 को 1000 से भाग दिया जा रहा है, यानी 3 हुआ सहस्त्रांश के स्थान पे, तो दशमलव के दाएं तरफ तीसरा अंक 3, तो 0.123, इसका उत्तर होगा 0.123। 6 100 जोड़ 20 जोड़ 2 जोड़ 0/10 जोड़ 1/100 जोड़ 8/1000 बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए 100 जोड़ 20 जोड़ 2, 100 जोड़ 20 जोड़ 100 जोड़ 20 जोड़ 2 कितना हो गया? तो ये इकाई के स्थान पे, ये दहाई के स्थान पे, ये सैकड़ा के स्थान पे, ठीक है। तो इकाई मतलब 1 से गुना करना, तो 2 गुना 1 2, ठीक है। दहाई मतलब 10 से गुना करना, तो देखिए 2 को 10 से गुना किया गया है तो 20। सैकड़ा मतलब 100 से गुना करना, तो एक को 100 से गुना किया गया है, तो 1 गुना 100 100। तो पहले 1 लिख लेंगे यहाँ पे, 1, फिर 2, फिर 2, 122 हो गया। 100 जोड़ 20 जोड़ 2, तो 120 और 2 122, ऐसे भी जोड़ करके भी आप ये तीनों को लिख सकते हैं। 100 जोड़ 20 जोड़ 2 कितना हुआ? 122। 100 और 20 120, और 2 को जोड़ेंगे तो 122। या इस तरह भी पहला 1 को पहले लिख लेंगे, फिर 2 फिर 2, देखिए 1 2 2 122, 1 2 2, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 122। अब दशमलव देंगे, क्योंकि अब आ गया देखिए दशांश शतांश हजारों, ये सहस्त्रांश 10 से भाग दिया जा रहा है, यानी शून्य जो है दशांश के स्थान पे है, तो दशांश का स्थान मतलब दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक, तो 0। फिर 100 से भाग दिया जा रहा है, तो ये हुआ शतांश के स्थान पे, यानी दशमलव के दाएं तरफ दूसरा अंक, तो यहाँ 1 देंगे। 1000 से भाग दिया जा रहा है, तो ये हुआ सहस्त्रांश, 8 हुआ सहस्त्रांश के स्थान पे, यानी दशमलव के दाएं तरफ तीसरा अंक, तो यहाँ पे 8 दे देंगे। तो 0.018 इसका उत्तर होगा, ये 122.018, ठीक है। दशमलव में इसको लिखना था, विस्तारित रूप दिया हुआ था, दशमलव में इसको लिखना है, तो 122.018 हो जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह हम प्रश्न 12 तक हल कर लेंगे।